हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड करेंगे। इस टॉपिक का हर एक कंसेप्ट मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप इंग्लिश ग्रामर का कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल लर्निंग नोटबुक पर जरूर जाएं, क्योंकि हमने वहां इंग्लिश ग्रामर की हर एक वीडियो बनाई हुई है। और अगर आप हमसे कोई वीडियो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स को अभी ज्वाइन करें। लेट्स स्टार्ट विद हैज। देखिए, ये जो हैज, हैव और हैड होते हैं, ये तीनों ही वर्ड्स पोजेशन के लिए यूज होते हैं। यानी जब कोई हम किसी चीज की बात कर रहे हैं कि ये मेरे पास है, उसके पास है, उस चीज के लिए, पोजेशन के लिए यूज होते हैं। तो जैसे कि हैज है, हैज यूज होता है उन सेंटेंसेस में जहां पे ही, शी, इट या किसी सिंगुलर नाउन की बात हो रही हो। आइए इनका मैं आपको एग्जांपल्स दिखाती हूं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज अ बिग फैमिली, यानी उसके पास एक बड़ी फैमिली है। तो यहाँ पे हमने हैज लगाया है, हम बताना चाह रहे हैं जो उसकी फैमिली है वो बहुत बड़ी है, तो हमने लिखा ही हैज अ बिग फैमिली। नेक्स्ट, शी हैज अ न्यू कार, उसके पास एक नई गाड़ी है। तो इनमें हमने उसके पास यानी उसके पोजेशन की बात कर रहे हैं कि उसके पास एक नई गाड़ी है। इन द सेम वे, इट हैज फ्लावर प्रिंट, हम किसी चीज की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उस पे फ्लावर प्रिंट है। यहाँ पे हो सकता है हम किसी ड्रेस की बात कर रहे हो, इट हैज फ्लावर प्रिंट। अब सिंगुलर नाउन की बात करेंगे। मायरा हैज टू ब्रदर्स, मायरा जो गर्ल है उसके दो भाई हैं, ठीक है। तो मायरा हैज टू ब्रदर्स। अनदर एग्जाम्पल, द चेयर हैज 4 legs, यानी चेयर के पास 4 लेग्स हैं। तो देखिए, इन सभी सेंटेंसेस में एक पोजेशन, एक बिलोंगिंगनेस की बात हो रही है, और ये सभी सिंगुलर हैं, जहां पे एक के बारे में बात हो रही हो, ही, शी, इट या किसी सिंगुलर नाउन के साथ। तो इन्हीं के साथ हैज लगता है। अब हम बात करेंगे हैव की। अब हैव यूज होता है किन किन के साथ? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाउन्स के साथ। इन सभी के साथ हैव यूज होता है। हैव का भी वही मतलब है, पोजेशन या बिलोंगिंगनेस। एग्जाम्पल्स, आई हैव 3 पेन्स, मेरे पास 3 पेन्स हैं। तो आई के साथ हमने लगाया हैव, ठीक है। वी हैव मेनी पेंसिल्स, हमारे पास बहुत सारी पेंसिल्स हैं। तो वी के साथ भी हमने यूज किया हैव। स्टूडेंट्स, यहां पे एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगी कि अगर यहां होता आई हैव अ पेन, देखिए जब भी हमने हैव ही यूज किया है, तो पेन हो, एक पेन हो या 2 पेन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि अगर आई दिया हुआ है और हम पोजेशन की बात कर रहे हैं तो हैव आएगा। आई हैव अ पेन। इन द सेम वे, वी हैव अ पेंसिल, चाहे वो एक पेंसिल हो चाहे पेंसिल्स हो, वो इट डजंट मैटर। सिर्फ ये ध्यान दीजिए कि वी के साथ हैव आएगा। ओके, कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने ये पॉइंट यहां क्लैरिफाई किया है। अनदर एग्जाम्पल, यू हैव अ काइंड हार्ट, तुम्हारे पास दयालु, बेसिकली कहने के लिए यूज होता है कि तुम दयालु हो, तो इसलिए यू हैव अ काइंड हार्ट। दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क, उनके पास बहुत काम है। तो देखिए, यू, दे, इनके साथ भी हैव यूज होता है। अब अगर हम बात करें प्लूरल नाउन्स की, यानी एक से ज्यादा लोगों की जब हम बात कर रहे हो, चीजों की बात कर रहे हो, जब टीना एंड मायरा
have a pet, यानी इन दो बच्चों के पास एक पेट है। तो जब दो बच्चों के बारे में बात करी तो हमने यूज किया have। Children have enjoyed very much। चिल्ड्रन जो क्या होता है, जो चाइल्ड का प्लूरल होता है, यानी एक से ज्यादा बच्चे हैं। चिल्ड्रन के साथ हमने यूज किया हैव, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। तो देखा हमने कि आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो हम हैव यूज करते हैं। नाउ लेट्स डू अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज। Fill in the blanks with has और have। तो अभी मैंने जो आपको ये बातें समझाई हैं, इन्हीं बातों को ध्यान में रखे हमने इन सेंटेंसेस के ब्लैंक्स को फिल करना है। या तो has आएगा या have आएगा। ठीक है, पहला सेंटेंस है The children dash flags in their hands। अब देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे चिल्ड्रन गिवन है, यानी जो नाउन है वो प्लूरल है। तो प्लूरल नाउन के साथ क्या आएगा, have। The children have flags in their hands। Rabbits dash big ears। इधर देखिए क्या है नाउन, rabbits। एक से ज्यादा रैबिट की बात हो रही है, तो यानी क्या आएगा, have। Rabbits have big ears। Mr. and Mrs. Anand dash two sons। ये कपल की बात हो रही है, मिस्टर और मिसेस आनंद की बात हो रही है, यानी दो लोगों की बात हो रही है। क्या आएगा इधर, have। मिस्टर एंड मिसेस आनंद have two sons। नेक्स्ट सेंटेंस, she dash a beautiful smile। अब इधर देखिए क्या गिवन है, हमें गिवन है she, यानी सिर्फ एक पर्सन की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे has। she has a beautiful smile। This bush dash beautiful roses। This bush, देखिए this bush का मतलब है कि एक bush, this रेफर कर रहा है एक ही को। अगर ये these होता तो यानी बहुत सारी होती, फिर हम उसको लिखते these bushes, पर यहाँ पे this bush मतलब एक bush, तो हम लिखेंगे has। This bush has beautiful roses। We dash a break at 10:30। क्या है ये, we, यानी बहुत सारे लोगों की, तो we के साथ हम लगाएंगे have। We have a break at 10:30। Let's see the next sentence। A spider dash 8 legs। A spider यानी सिर्फ एक स्पाइडर की बात हो रही है, तो हम यूज करेंगे has। A spider has 8 legs। She dash curly hairs। She यानी एक गर्ल की बात हो रही है, तो क्या लगाएंगे, has। She has curly hairs। I dash 2 pens in my pocket। I के साथ क्या बताया था मैंने, I के साथ यूज होता है have। I have 2 pens in my pocket। A parrot dash beautiful feathers। A parrot यानी सिर्फ एक ही पैरट की बात हो रही है, तो हम यूज करेंगे has। You dash a sweet voice। You के साथ हम यूज करते हैं have। You have a sweet voice। A bengal dash a circular shape। A bengal यानी एक ही बैंगल की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे has। A bangle has a circular shape। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने सीखा कि कैसे हम has और have को यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे had की। had को कैसे और कहां यूज करें। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके साथ हम हैज यूज करते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके साथ हम हैव यूज करते हैं। पर अभी तक हमने जितने भी सब्जेक्ट्स देखे हैं, हम हर एक के साथ हैड यूज करेंगे। आई, वी, ही, शी, यू, दे, इट या सिंगुलर और प्लूरल नाउन,
इन सभी के साथ हम हैड यूज कर सकते हैं, पर हैड कब यूज करना है वो देखिए। हैज एंड हैव आर यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेजेंट। हैज और हैव हम जब यूज करते हैं जब हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं, यानी जो चीज अभी है, प्रेजेंटली हो रही है, उनके साथ हम हैज और हैव यूज करते हैं। पर हैड कब यूज करते हैं? हैड इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट। तो हैड हम यूज करेंगे जब हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो टाइम बीत चुका है। तो जो पोजेशन और बिलोंगिंगनेस पास्ट में थी उनके बारे में जब हम बात करेंगे तो हम यूज करेंगे हैड। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। आई हैव एन अम्ब्रेला, यानी मेरे पास एक अम्ब्रेला है। ये प्रेजेंट की बात हो रही है, मेरे पास है। He has an umbrella, उसके पास एक अम्ब्रेला है। ये भी हम प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जो पोजेशन और बिलोंगिंगनेस है वो प्रेजेंटली है। अब अगर मैं बोलूं I had an umbrella, इसका मतलब हुआ मेरे पास एक अम्ब्रेला थी। पास्ट में चले गए, जैसे ही मैंने had यूज करा इसका मतलब हो गया कि वो चीज मेरे पास थी। He had an umbrella, उसके पास एक अम्ब्रेला थी। तो देखिए ये फर्क होता है, जैसे ही मैंने हैड लगाया यानी मैं पास्ट के बारे में बात कर रही हूं, और हैव और हैज हम प्रेजेंट के बारे में बात करते हुए यूज करते हैं। ठीक है, तो यही डिफरेंस है इनमें। अदरवाइज हैड हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ लगा सकते हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद हैज, हैव और हैड। First sentence is Myra dash a cute pet dog which died last week. अब देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस है वो बात कर रहा है एक क्यूट पेट डॉग के बारे में, पर वो पेट डॉग मर चुका है, लास्ट वीक मर गया। तो यानी हम पोजेशन की बात कर रहे हैं, वो कब की, जो पोजेशन पहले थी, पास्ट में थी वो पोजेशन, राइट। तो इसलिए यहां पे हम लगाएंगे हैड। मायरा हैड अ क्यूट पेट डॉग विच डाइड लास्ट वीक। आई डैश अ टूथ एक, व्हाट शैल आई डू, यानी मेरे को अभी दांत में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ये हमें क्लियर है इधर से। अब आई के साथ क्या यूज होता है? आई के साथ हमेशा हैव यूज होगा। आई हैव अ टूथ एक, राइट। Next, Rima dashed a cold last week and she missed the class. अब इधर देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि रीमा के कोल्ड था लास्ट वीक, यानी पास्ट की बात हो रही है। तो हम क्या लगाएंगे? हम यूज करेंगे हैड। ठीक है। बबलू डैश फिनिश्ड हिज होमवर्क लास्ट इवनिंग। यहां पे भी हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है लास्ट इवनिंग। पास्ट का रेफरेंस गिवन होता है ऐसे सेंटेंसेस में, जिससे हमें पता चलता है कि पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो इधर भी हम लगाएंगे हैड। बबलू हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क लास्ट इवनिंग। शी डैश अ न्यू बाइसिकल। तो इस सेंटेंस में काफी सिंपल सा सेंटेंस है, कोई पास्ट की बात नहीं हो रही है, तो हमें पता है कि हम हैज या हैव में से यूज करेंगे कुछ। शी के साथ क्या लगेगा? हैज। सिंगल एक गर्ल की बात कर रहे हैं तो हम लगाएंगे हैज। दिस हेन डैश रेड विंग्स। एक हेन की बात हो रही है, दिस हेन, तो हम क्या यूज करेंगे? हैज। दिस हेन हैज रेड विंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Tick the correct option. A cat has or had a furry tail. Cat के पास furry tail है या थी? अब देखिए यहां पे हमें पास्ट का कोई रेफरेंस गिवन नहीं है, हमें कुछ नहीं लिखा, पास्ट के कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम इसको प्रेजेंट की तरह ट्रीट करेंगे कि कैट के पास फरी टेल है।
तो इसलिए हम यूज करेंगे हैज। नेक्स्ट सेंटेंस, मेघा हैज और हैड फीवर येस्टरडे। अब हमें इधर ये येस्टरडे दे दिया है। येस्टरडे का मतलब होता है कल, जो बीत गया कल, वो वाला, यानी पास्ट का रेफरेंस गिवन है हमें, तो हम यूज करेंगे हैड। मेघा हैड फीवर येस्टरडे। नेक्स्ट, आई हैव और हैड अ पिज्जा एंड अ पेप्सी फॉर लंच येस्टरडे। अब यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस को, यहाँ पे भी क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है येस्टरडे, यानी पास्ट का रेफरेंस गिवन है, जो बीत चुका कल उसकी बात हो रही है, तो हम यूज करेंगे हैड। ठीक है, जब हम हैड यूज करते हैं तो हमने कुछ नहीं देखना कि क्या सब्जेक्ट गिवन है, हम बस पास्ट का अगर रेफरेंस गिवन है तो हम हैड यूज करेंगे। डिम्पी हैज और हैड अ न्यू वीडियो गेम, शी डज नॉट शो इट टू एनीवन। यानी डिम्पी के पास एक नई वीडियो गेम है, कोई पास्ट की बात नहीं हो रही है इधर, तो क्या यूज करेंगे हम, हैज। डिम्पी हैज अ न्यू वीडियो गेम। I have, has और had one sister, her name is Ria। अब देखिए बात हो रही है कि मेरी एक सिस्टर है, उसका नाम रिया है, इज आ गया है, इसका मतलब है। अगर इधर होता was, her name was रिया, तो जब हम कहते कि भाई पास्ट में थी उसकी सिस्टर, पर इस रिया लिखा है यानी उसकी सिस्टर प्रेजेंट अभी है। ठीक है, तो आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, आई के साथ हम यूज करते हैं हैव। आई हैव वन सिस्टर, हर नेम इज रिया। अ रिवर हैड और हैज टू बैंक्स। एक रिवर की बात हो रही है, उसके साथ लगेगा हैज। कोई पास्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, रेफरेंस नहीं है, तो प्रेजेंट में हम यूज करेंगे इसको। अ रिवर हैज टू बैंक्स। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया है कि कैसे हम हैज, हैव और हैड को यूज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको आगे तक हेल्प करेगा, तो इसे अच्छे से समझ लीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल लर्निंग नोटबुक को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।